नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन का उद्देश्य नहीं तो जीवन जीवन नहीं। यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, यदि आप जीवन सिर्फ ऐसे जीते चले जा रहे हैं, तो उस जीवन का होना मृत होने के बराबर है। उस जीवन का होना मृत होने के बराबर है, जो जीवन होते हुए भी आपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बना के रखा। उद्देश्य विहीन जीवन जीवन नहीं है। आपके जीवन का कोई उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आप इस जीवन का आखिर चाहते क्या हैं। आज आपकी इस जीवन से डिमांड क्या है, आप क्यों इस संसार में आए हैं, क्या करना चाहते हैं। कुछ जीवन का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। आप जीवन या सिर्फ ऐसे जीते चले जा रहे हैं, इस जीवन का कोई उद्देश्य निश्चित बना लेना चाहिए। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए उन लोगों को इस चीज़ से माफ़ किया जा सकता है कि उनको जीवन का उद्देश्य कैसे पता होगा। परिवार में कोई इस तरह का है नहीं, दूसरे लोगों ने कुछ समझाया नहीं, उन्हें पता नहीं कि जीवन में कोई जीवन का अर्थ उद्देश्य रखना होता है। कुछ ना कुछ हमें ये जीवन मिला है बहुत बहुत अच्छे कर्म के बाद ये जीवन मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि में भी ऊपर नीचे आपके कर्मों के हिसाब से आपको प्रारब्ध मिलता है। आपको अपने अलग अलग परिवार में जन्म होता है, आपका अलग अलग जाति में जन्म होता है। ये आपके पूर्व संचित कर्म के कारण से होता है। लेकिन जैसा भी जहाँ भी जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो ये आपके लिए सौभाग्य है। चाहे वो निम्न जाति में है, चाहे वो ऊंची जाति में, चाहे वो अच्छे परिवार में हो या फिर कोई ऐसे परिवार में हो जहाँ पर कोई आपसे पूर्व कोई अच्छा ना हो, लेकिन आपका जन्म हुआ है इसलिए ताकि आप उस जन्म के द्वारा अपने परिवार की स्थितियों को बदल सकें, अपने परिवार को बदल सकें। जिन लोगों ने अपने जीवन को इस तरीके से उपयोगी बनाया, उन लोगों ने अपने परिवार को भी बनाया, परिवार के साथ साथ समाज को बनाया, अपने और लोगों को बनाया, अपने देश की उन्नति की, अपने खुद के जीवन की उन्नति की। क्योंकि जीवन उनका किसी व्यर्थ नहीं गया, किसी काम में लगा। ये जीवन किसी काम में लगना चाहिए। व्यर्थ में जाना कोई समझदारी नहीं है। जाना तो है ही, ये तो अंतिम सत्य है कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति रहेगा नहीं, चाहे वो कम उम्र का हो या ज़्यादा उम्र में जाए। जिंदगी जीवन हुआ है, वो मृत्यु होगी। कुछ लोगों को ये उद्देश्य पता होता है कम उम्र में, वो उसी समय से इस उद्देश्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इस उद्देश्य में लग जाते हैं। और जब इसमें लग जाते हैं तब फिर जीवन की सारी जो हम बार बार समझाते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, अब वो अपने आप दूर हो जाती हैं। जब जीवन उद्देश्य में लग गया तो वो सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि आप काम में लगे हुए हैं ना। आपने कभी देखा है जो लोग काम में लगे होते हैं वो कभी व्यर्थ की बातें करते हैं? व्यर्थ की बात करेंगे नहीं, उनके पास समय नहीं। व्यर्थ का सोचने के लिए समय उन लोगों के पास होता है जिनका जीवन किसी मकसद से नहीं है, बस चले चले जा रहे हैं। और जब आपके साथ उद्देश्य जुड़ जाता है तो आप उस उद्देश्य के लिए कुछ करना पड़ता है। उस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको हो सकता है कि पढ़ना पड़े, हो सकता है कोई जो आपका कोई ऐसा काम हो जिस काम के लिए आपको लगना पड़े। जैसे आप सामाजिक सेवा है तो वहाँ शारीरिक श्रम लगता है आपका। वह शारीरिक श्रम ऐसा है कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे दूसरे लोगों को, असहाय लोग हैं उन लोगों को सहायता करना है, मुझे जो ऐसे लोग हैं जो मरीज हैं मुझे उनकी मदद करनी है। बहुत से लोग जीवन के अलग अलग उद्देश्य बनाते हैं और वो उस कार्य में लगते हैं। जिसको जिस कार्य में अच्छा लगे वो कार्य करे, लेकिन पूरी निष्ठा से करे। यदि आप किसी के पास गए हैं मदद करने, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। आप जिस काम को इस तरीके से करते हैं, आपके जीवन में जो आपका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सफल हो जाता है। क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा जो है वो काम है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। ये इससे बड़ा तो कोई काम होता ही नहीं।
दुनिया में लोग दूसरे की मदद तो क्या अपनों की मदद नहीं कर सकते। यदि आप किसी दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत रेयर होता है ये कि एक व्यक्ति संसार में ऐसा होता है जो व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए निकलता है, जिसका अपने लिए जीवन के लिए कुछ नहीं होता। बहुत से लोग अपने परिवार के लिए इतना बलिदान दे देते हैं कि सब कुछ खत्म कर देते हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद के लिए ख़त्म कर दिया। परिवार में कोई बच्चा ऐसा आ गया जो शारीरिक विकलांग है, उसके साथ पूरा जीवन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने उसी बच्चे को बनाने में, उसी को संवारने में अपने जीवन की सारी जो कहते जितनी भी उनकी एनर्जी थी, अच्छी एनर्जी थी, वो सारी एनर्जी उस बच्चे में लगा दी। क्योंकि वो बच्चा जो है वो एक तरीके से भगवान ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। क्योंकि आप कहते हैं कि आप उतना कर सकते हैं तो करके दिखाओ। वो बच्चा आपके लिए भगवान ने इसलिए भेजा आपकी गोद में ऐसा कि आपको पास भेज रहा हूँ अब मैं, अब आप करके दिखाओ कि इसको कैसे करोगे। हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो बच्चा इतना इतना प्रॉब्लम वाला होता है, बहुत से बच्चे इतनी प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में, लेकिन उनके माँ बाप से पूछिए, उनकी आंखों में वो एक आंसू नहीं देखना चाहते। और अपने सारे काम को छोड़ करके, सारे कामों को किसी न किसी तरह से, अपने जीवन के सारे काम उनके सेकेंडरी होते हैं, फर्स्ट काम उनका वो बच्चा होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरीके से आपके पास यदि वो सारी चीज़ें नहीं हैं, आप उन सब से ऊपर निकले हुए हैं, तो इसका मतलब भगवान ने कितना अच्छा किया कि आपके पास वो पूंजी दे दी जो पूंजी दूसरों के पास नहीं है। यानी आप स्वस्थ हैं, आप एक अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, आपका शरीर चल रहा है, आप बीमारियों से ग्रस्त नहीं है, या आप और चीज़ों से ग्रस्त नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हर ये चीज़ें आप यदि आप देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास जो पूंजी है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है जो अनमोल है, जो दूसरों के पास हो ही नहीं सकती। जो आपको मिला है वो आपको किसी खास वजह से मिला है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है कहता है कि अकेलेपन से कष्ट होता है, लेकिन आपको अकेलापन मिला, आप अकेले बच्चे के रूप में जन्म लिए, अकेले में आपकी परवरिश हुई, अकेले में आप सब चले, तो वहाँ भी कुछ खास वजह है जिसके कारण से आपका जन्म अकेले जीवन में आपको चलना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उद्देश्य के साथ आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। और वो उद्देश्य है कि देखो, बुद्ध को जो है जो अपनी क्या कहते हैं जीवन की सही राह दिखाई दी, वो जब उन्होंने घर छोड़ा तब दिखाई दी। और बहुत सारे लोग इस अकेलेपन को पाने के लिए प्रयत्न करते ताकि उनको अकेलापन मिले और वो सोच सकें कि जीवन में कुछ कर सकें। तो जीवन में यदि आपको भगवान ने किसी कारण से अकेला बना दिया है, तो आप उसको भगवान का वरदान समझ करके और उसको अपने काम में लगाएं। क्योंकि इस जीवन का सही उद्देश्य यही है कि जीवन को सही दिशा में लेके जाना। भटकने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भटकने के लिए तो फिर जीवन में भी अंत नहीं है भटकने का, भटकते जाइए, इसका अंत नहीं है। जीवन जब तक चल रहा है तब तक इसको सही उद्देश्य में, सही दिशा में लेकर के चले। प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन का जो है एक भी पल ऐसा ना हो जबकि हम किसी गलत रास्ते पर चलें। ये प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भगवान की वरदान होती हैं, बड़ी मुश्किल से किसी व्यक्ति को मिलती हैं। तो ये भी उद्देश्य है। यदि आपको शिक्षा मिली है तो ये आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको शिक्षा मिली है, आपको बुद्धि मिली है। आपको उस शिक्षा का, उस बुद्धि का, उस शरीर का, उस श्रम का उपयोग करना चाहिए, उस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए जो आपको मिली। आपके पास बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास औरों से अलग है, तो आप उस चीज़ को दूसरों को दीजिए।
ये शिक्षा आपको इसीलिए मिली है ताकि आप इस शिक्षा के दर्पण में अपना चेहरा देख सकें, लोगों का चेहरा देख सकें, उनको शिक्षित कर सकें। ये कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। एक व्यक्ति भी दूसरे की मदद के लिए निकल गया तो उसका जीवन सफल हो गया, यानी वो काम कर रहा है। एक व्यक्ति ने दूसरे को सफल बनाने की कोशिश की, वो कमजोर था, उसका हाथ पकड़ा और आप उसको ऊपर लेकर के आ गए। ये बहुत बड़ी बात होती है, कम बड़ी बात नहीं होती। यदि आप ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, ज़्यादा शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। जितना ज़्यादा आप उपयोग कर सकते हैं, ये उपयोग करने की ही चीज़ें हैं। शिक्षा उपयोग कर, ये धन ऐसा है जो संचय करने से व्यर्थ चला जाता है। इसका दान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा का दान करना, धन का दान करना। धन का सम्मान तभी होता है जब आप अपने साथ साथ औरों को भी उससे लाभ दें। धन यदि सिर्फ अपने ही पूर्ति में के लिए लगाया गया तो फिर वो धन एक तरीके से, उस धन का उपयोग नहीं हुआ। उपयोग तभी है जब आपके पास धन आए और आप उस धन से दूसरों को भी लाभान्वित करें। इसीलिए एक जीवन का उद्देश्य तो ये, और जीवन में तो एक ये बता दिया गया है ईश्वर ने कि ये एक लोगों में कहा जाता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे माता पिता तो कहते थे, और हमारे माता पिता कहते नहीं थे, करते थे। हमने तो अपने माता पिता को देखा कि उनके जीवन का उद्देश्य था कि वो अपनी इनकम से 10% निकाल करके अलग रख दिया करते थे। कभी उन्होंने उसको छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। वो सिर्फ उन्होंने उन कार्यों में लगाया जिनसे दूसरों को लाभ पहुंच सके, चाहे वो कन्या का विवाह हो, चाहे वो किसी और किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी हो, या किसी को दान देना हो, या कुछ भी करना हो, वो उसके लिए होता था। हमने अपने पिता को ऐसे देखा। हमने अपने पिता को देखा 10% वो उस लिए लगाते थे कि अपने परिवार की बहन बेटियों का आदर हो सके। ये बड़ी बातें होती हैं, ये देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। ये एक, जब आप ऐसे किसी चीज़ के लिए आप लग जाते हैं ना, कि हमारे पिता हमारे ये कहते थे कि यदि आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो आपके लिए ईश्वर खुद सोचता है। और ये सत्य थी, ये बात अक्षर से सत्य है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पिता को कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ा, कभी, मतलब जीवन से मृत्यु पर्यंत। एक तो बीमार होके हॉस्पिटल नहीं गए, दूसरे कभी किसी के सहारे नहीं रहे। जीवन में अच्छे से जन्म लिया, अच्छे से मृत्यु प्राप्त हुई, पारिवारिक सारे सुख मिले। ये बहुत बड़ी बात हुई, और ये इसलिए हुई क्योंकि दूसरों को सुख दिया। उनने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के चले, जीवन में कभी भी व्यर्थ की बातों में नहीं लगे, व्यर्थ के काम नहीं किए। जीवन का उद्देश्य रखिए, आप देखेंगे जीवन में जो हम बार बार लोगों से सुनते कि नेगेटिव मत सोचो, अच्छे कार्य करो, ये अच्छे कार्य ही है कि आपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना लिया। जब आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं तो सारी नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली जाती है। जो बुरे लोग होते हैं वो अपने आप दूर चले जाते हैं, वो आपके पास तक आ ही नहीं सकते न। वो सारे लोग आपसे दूर अपने आप हट जाएंगे, वो पहुंच ही नहीं सकते आप तक, क्योंकि अच्छी ऊर्जा जो है वो आपके आसपास फैल चुकी है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।